नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका हिंदी सारांश देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड ये है क्या भला, और क्या सच में हम इसकी शक्ति से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब ना एक बड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहती है कि हमारा जो अवचेतन मन है वो बिल्कुल तर्क नहीं करता। मतलब सही गलत अच्छा बुरा ये सब नहीं सोचता। अच्छा। हाँ, वो तो बस एक उपजाऊ जमीन जैसा है। आप जो भी विचार जो भी यकीन का बीज उसमें डालेंगे ना, वो बस उसे ही उगा देगा। कोई सवाल नहीं पूछेगा। अरे बाप रे, मतलब ये हमारे सोचने समझने वाले चेतन मन से एकदम अलग है। तो फिर अगर हम मान लीजिए अनजाने में भी नेगेटिव सोचते रहें, जैसे मुझसे नहीं होगा या किस्मत ही खराब है, तो क्या अवचेतन मन उसी को सच मानकर हमारी असलियत बनाने लगता है? ये तो थोड़ा डरावना है। बिल्कुल बिल्कुल। मर्फी का मेन पॉइंट यही है। किताब यही कहती है कि जिन विचारों को हम दोहराते रहते हैं या जिन पर मतलब इमोशनली बहुत यकीन करते हैं, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाते हैं। प्रोग्राम हो जाते हैं। हाँ, एक तरह की प्रोग्रामिंग समझ लीजिए। और फिर यही गहरी प्रोग्रामिंग हमारी आदतें बनाती है, हमारे वो अचानक वाले फैसले तय करती है और यहाँ तक कि हमारी लाइफ में कैसे मौके आते हैं उस पर भी असर डालती है। ये सिर्फ ऊपरी सोच नहीं रहती, वो गहरा विश्वास बन जाता है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग की इतनी बात होती है, उसका बेसिस यही हुआ। सारांश में भी है कि अगर हम अवचेतन को अच्छे पॉजिटिव विचारों से भरें, जैसे सेहत, खुशी, कामयाबी, तो जिंदगी वैसी होने लगती है। पर यह सिर्फ सोचने से कैसे? मतलब क्या कोई खास तरीका बताया है मर्फी ने? सिर्फ सोचना नहीं, उसको महसूस करना जरूरी है। ये पॉइंट अहम है। ऐसे महसूस करना जैसे वो चीज, वो इच्छा पहले से ही सच हो चुकी है। अच्छा, महसूस करना। हाँ, और इसके लिए वो टेक्निक्स बताते हैं, जैसे ध्यान लगाना, मेडिटेशन, हाँ। या अपनी इच्छा को बार बार दोहराना, जिसे अफर्मेशंस कहते हैं। यस। और खासतौर पर सोने से बिल्कुल पहले या सुबह उठते ही, ओ, उस वक्त क्यों? क्योंकि तब हमारा जो लॉजिकल माइंड है, चेतन मन, वो थोड़ा शांत होता है, कम सवाल जवाब करता है। तो उस वक्त दिए गए सुझाव, वो अफर्मेशंस, सीधे अवचेतन तक पहुंचते हैं, ज्यादा असर करते हैं। मर्फी इसे सुझाव की शक्ति कहते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मन सुझावों के लिए इतना खुला है। हम्म। लेकिन फिर इसका मतलब तो ये डर और चिंता जैसी नेगेटिव फीलिंग्स पर भी उतना ही लागू होता होगा, है ना? अगर किसी चीज का डर बैठ गया मन में, हाँ तो क्या हम अनजाने में उसी डर को सच बना लेते हैं? हाँ, किताब तो यही कहती है। डर का जो विचार है ना, वो बहुत शक्तिशाली होता है। अगर वो अवचेतन में बैठ गया तो वो एक नेगेटिव गोल जैसा बन जाता है, और फिर अवचेतन अनजाने में उसे पूरा करने में लग जाता है। बाप रे। इसीलिए मर्फी बहुत जोर देते हैं कि हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, डर को विश्वास में बदलना होगा। बेसिकली अपने मन के मालिक बनना होगा। और आपने कहा था सेहत के विचार, तो क्या इसका असर सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी है? शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसे काम करता है ये? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मर्फी का एक बहुत बड़ा दावा है कि हमारा अवचेतन मन जो है वो शरीर के उन कामों को भी कंट्रोल करता है जो अपने आप होते हैं, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, पाचन वगैरह। हाँ हाँ। तो अगर अवचेतन को ये यकीन दिला दिया जाए पूरी तरह से कि शरीर स्वस्थ है, ठीक हो रहा है, तो वो शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर होती है ना, उसे एक्टिवेट कर सकता है। सच में? हाँ, किताब में कई मिसालें हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपना नजरिया बदलकर, अपनी सोच बदलकर गंभीर बीमारियों से भी रिकवर किया है। ये तो कमाल है। और क्या यही लॉजिक फिर पैसा और सफलता पाने पर भी लगता है? मतलब लगातार महसूस करना कि हम कामयाब हो रहे हैं या पैसा आ रहा है, ये थोड़ा जादुई सा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, पर सिद्धांत वही है। किताब कहती है कि कमी के विचारों पर, गरीबी के डर पर फोकस करने के बजाय हमें प्रचुरता मतलब अबंडेंस और सफलता की फीलिंग पर ध्यान देना है। फीलिंग पर? हाँ, मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि उस सफलता या अमीरी को अभी इसी पल में महसूस करना, जैसे वो है ही आपकी सच्चाई। मर्फी कहते हैं कि ये भावना अवचेतन को सिग्नल भेजती है और फिर वो वैसे मौके और हालात आपकी तरफ खींचता है। ये वही बात है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, पर एक गहरे लेवल पर। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? निचोड़ क्या है? कि ये जो हमारा अवचेतन मन है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है ना? हाँ लेकिन ये हमारे जाने बिना अपने आप काम करता रहता है।
तो अगर हम होश में रहकर इसे सही विचारों, विश्वासों और फीलिंग से प्रोग्राम करना सीख लें, तो क्या हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। ये किताब असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने की एक गाइड जैसी है। ये दिखाती है कि बदलाव की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही है। हमें बस उसका इस्तेमाल सीखना है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारे गहरे विचार ही हमारी बाहरी दुनिया बनाते हैं, तो अभी इस पल हम अपने अवचेतन मन की जमीन में अनजाने में ही सही कौन से बीज बो रहे हैं?